नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या होता है और उसको फॉर्मूला कैसे आता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ ए जीपी। हम लोग जानते हैं कि अगर a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an अगर एक सीक्वेंस दिया है इज इन जीपी, अगर जीपी में है, देन एसएन अगर हमको निकालना है, एसएन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। एन टर्म्स तक लेकर के सम करेंगे, तो यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते nth टर्म तक का हम लोग को क्या करना है, सम करना है। हम लोग इसको एपी में भी पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ पर ही फॉर्मूला दूसरा था, यहाँ पर फॉर्मूला दूसरा था आएगा। ठीक है, यहाँ एस एन इक्वल टू यानी टर्म्स का तो वही सम करेंगे, तो टर्म्स का सम कर दिए। वहाँ पर हम लोग एस एन का फॉर्मूला पढ़े थे n/2 a प्लस एल, या दूसरा फॉर्मूला था n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे एपी में। एपी में था हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, लेकिन यहाँ जीपी में हमारा फॉर्मूला आएगा सम ऑफ n टर्म्स का। एस एन इक्वल टू आ जाएगा हमारा a इंटू आर पावर n-1 बाई r-1, या दूसरा आएगा एस एन इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर पावर n बाई 1 माइनस आर। ठीक है, ये हमारा सम का फॉर्मूला आएगा। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं। तो एस एन इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an जाता है, तो हमारा एस एन ये हमारा n टर्म्स तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें r से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई r, मल्टीप्लाइंग बाई r, तो आ जाएगा r एस एन इक्वल टू एक ये क्या हो जाएगा हमारा a1 r a2 r ऐसे a3 r डॉट 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 an r हो गया। ठीक है, ये हमारा एस एन है, ये हमारा ये वाला वैल्यू हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे फ्रॉम सेकेंड माइनस फर्स्ट, इसको सेकेंड ले लेते हैं, इसको फर्स्ट, तो आर एस एन माइनस एस एन इक्वल टू आ जाएगा, इसका माइनस इसको करेंगे, इसको माइनस इसको कर रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं हम लोग कि a1 जो है हमारा, a1 का वैल्यू कितना आता है हमारा, a आता है, a2 का वैल्यू आता है हमारा ar रहता है, और a3 ar स्क्वायर होता है, और an का होता है r पावर n-1 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर a1 का वैल्यू a रखेंगे तो ar आ जाएगा, a2 इंटू r यानी a2 होता है ar होता है, तो ar स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा ar क्यूब, और ये an का वैल्यू होता है हमारा ar पावर n-1, और r से करेंगे तो क्या हो जाएगा ar पावर n, यानी ये वैल्यू में से इसको घटाना है। तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो हम लोग देखते हैं कि इसमें से इसको घटाएंगे तो ये सारा यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा सिर्फ हमारा यहाँ a आर पावर n माइनस इसको करें a। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से एस एन कॉमन लेंगे तो आ जाएगा r-1, और यहाँ पर ही a कॉमन लेगा r पावर n-1, तो यहाँ आ जाएगा एस एन का फॉर्मूला एस एन इक्वल टू a इंटू आर पावर n-1 बाई r-1। यही फॉर्मूला आया, देखिए एस एन इक्वल टू a पावर r-1 बाई r-1। अगर हम लोग फर्स्ट माइनस सेकेंड करते हैं तो हमारा 1 माइनस r वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, r का वैल्यू यानी कॉमन रेशियो जब नॉट इक्वल टू 1 है तब, अगर कॉमन रेशियो 1 हो जाएगा, कॉमन रेशियो 1 हो गया यहाँ, तो एस एन का वैल्यू कितना आएगा, कॉमन रेशियो अगर 1 हो जाता तो यहाँ सारा 1 हो जाता, r 1 हो जाता, जब इफ़ r इक्वल टू r यानी क्या है कॉमन रेशियो, ये हमारा 1 आ जाएगा, तो ये सारा a1 n टाइम्स तक a जुटेगा, तो n इंटू a आएगा, एस एन का वैल्यू n इंटू a आएगा। कब, जब सारा r का वैल्यू 1 आ जाएगा। r का कॉमन रेशियो कितना आएगा 1, जैसे यहाँ देखिए 2 है, 2 है, 2 है, तो यहाँ पर ही हम लोग
A2/A1 निकालेंगे यानी कॉमन रेशियो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2/2 1 आएगा। A3/A2 भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2/2 हमारा 1 आएगा। तो इस कंडीशन में हमारा अगर मान ली SN निकालना होगा तो SN निकालना होगा तो हमारा क्या आ जाएगा N इंटू A, यानी N कितना N A इंटू N आ जाएगा, यानी 2 है फर्स्ट टर्म हो गया इंटू उसमें N से कर दिए 2N आ जाएगा सम के लिए। यानी अगर 5 टर्म तक ले सम लेते हैं S5 5 टर्म फर्स्ट 5 टर्म का सम लेंगे तो 2 इंटू 5 हो जाएगा यानी 10। हम लोग जानते भी हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2 5 टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। यानी डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ये वाला आप समझ गए कि इससे यूज हो रहा है। ठीक है, हम लोग को मेन काम इस फॉर्मूला पर करना है SN = A इंटू r⁻1/r-1, यही दो फार्मूला हम लोग को यूज करना है। जब r हमारा ग्रेटर देन होगा 1 से तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और r जब लेस देन 1 होगा देन हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग इसका यूज करके फार्मूला देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है √7 √21 3 √7 आर इन GP, देन फाइंड सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म्स का सम फाइंड करना है। अभी हम आपको फॉर्मूला पढ़ा चुके हैं, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो SN √7 है, √21 है, 3 √7 है, ऐसे ही आगे दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग A यहाँ पर कितना है फर्स्ट टर्म है √7। ठीक है, हम लोग को क्या निकालना है कॉमन रेशियो निकालना रहता है, तभी फॉर्मूला SN का लग पाएगा। तो कॉमन रेशियो पहले निकाल कर देखेंगे तो A2/A1 किए कॉमन रेशियो आ जाएगा, या A3/A2 करेंगे तो A2/A1 किए √7 21 है बाई यहाँ पर ही √7, तो √71 को क्या लिख सकते हैं √3 × 7 और यहाँ √7, तो √7 से √7 कट गया तो आ गया हमारा कितना r का वैल्यू √3। ठीक है, इसको भी करिएगा तो उतना ही आएगा। तो r कॉमन रेशियो हमारा आ गया √3 और a का वैल्यू दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है n टर्म्स का सम SN निकालना है। यहाँ r क्या है हमारा ग्रेटर देन है, r क्या है ग्रेटर देन 1 है। देखिए r क्या है ग्रेटर देन 1, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा a इंटू r⁻n-1/r-1। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग a का वैल्यू कितना दिया हुआ है √7 इंटू r का वैल्यू कितना हुआ √3⁻n-1/√3-1। हम लोग जानते हैं कि जब भी नीचे रूट में दिया रहता है रेशनलाइज करते हैं तो रेशनलाइज कर दीजिए √3 + 1 या √3 + 1। नीचे कितना हो जाएगा ऊपर आपका ये √7 है, √7 यहाँ हो जाएगा हमारा √3⁻n-1 है, ये हो जाएगा हमारा √7 से इसको करिएगा तो √21 + √7 और ये हो जाएगा √3⁻n-1 और नीचे a + b और a - b का फॉर्मूला है a - b इंटू a + b क्या होता है a - b इंटू a + b होता है a² - b²। ठीक है, तो वैसे ही √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आ गया आपका 3 - 1 ऊपर आ गया √20 + √7 इंटू √3⁻n-1 और नीचे आ गया आपका 2 आ गया और ये हो जाएगा √21 + √7 इंटू √3⁻n-1। ये वैल्यू भी आप लिख सकते हैं या √7 कॉमन भी लेकर के लिखें तो वो भी आपका आंसर सही होगा। क्वेश्चन 11th NCERT का है 9.3 एक्सरसाइज का। समेशन निकालना है k = 1 से 11 2 + 3 k। ये किस में है अगर GP में है, इन GP में दिया हुआ है, इसका समेशन निकालना। देखिए इसको समेशन निकालें, ये हमारा समेशन का साइन है, किसका साइन है समेशन, समेशन यानी सम का साइन है। ठीक है,
यानी इसको सम करना है। तो k इक्वल टू 1 जब रखेंगे तो ये हमारा कैसा सीरीज आएगा, देखिए k इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये 2 तो 2 ही रहेगा और ये 3 हमारा क्या हो जाएगा 3 पर पावर 1 आ गया। फिर अगर k इक्वल टू 2 रखेंगे, कहाँ तक ले जाना है, k 1 से 11 तक ले जाना, तो k इक्वल टू अगर 2 रखेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 रखेंगे तो ये 2 तो 2 ही रहेगा, 3 पर पावर आ जाएगा 2। ठीक है, 3 में थर्ड टर्म लिखेंगे तो यहाँ 2 तो 2 रहेगा और k का वैल्यू 3 रखें तो यहाँ वैल्यू चेंज होगा 3 पर पावर 3। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग n टर्म लिखेंगे, 11 टर्म लिखेंगे तो 2 प्लस 3 पर पावर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, 3 पर पावर k है 11। यानी इस ये समेसन इसको एक्सपेंड करके इतना लिखेंगे सम के फॉर्म में, एक टर्म दूसरा टर्म को सम, ये हमारा फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड, ये 11 टर्म तक सम के फॉर्म में हम लिख दिए। ठीक है, ये हमारा समेसन के फॉर्म में जब लिखा गया तब हम इसको सम करेंगे। तो सम करने के लिए पहले एक फॉर्मूला तो लगना चाहिए, तो हम लोग पहले एक जगह करेंगे 2 वाला को। 2 वाला कितना बार है 11 बार है, 11 टर्म्स में आया है 2, तो 2 इंटू 11 टर्म्स में आया है, ऐसे लिख दिए जाते पहले 2 प्लस 2 डॉट 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 2 11 टर्म्स ये हो गया, प्लस यहाँ से 3 का देखें तो 3 पर पावर 1 है, दूसरा एक जीपी मिलेगा, 3 पर पावर ही कितना है 2 है, 3 पर पावर 3 है, डॉट 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 3 पर पावर 11, यानी यहाँ भी कितना टर्म्स है 11 टर्म्स है। दोनों का सम करना है। तो ये हमारा एक ऐसा टर्म अभी आप पिछले वीडियो में आपको पढ़ाए हुए हैं कि जब r का वैल्यू 1 आ जाता है, कॉमन रेशियो यहाँ 1 है, देखिए यहाँ a2/a1 कर रहे हैं तो 2/2 आ रहा है, यानी 1 आ गया। r कॉमन रेशियो जब 1 आता है तो हम लोग समेसन का फॉर्मूला होता है a इंटू n, यानी a यानी फर्स्ट टर्म है 2, जितना नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा यानी 11, ये हो गया 11। या सिंपली आप 2 को 11 टाइम्स जोड़िएगा तो 2 इंटू 11 होता ही है, यानी ये आ जाएगा 11 टू 22 प्लस। यहाँ इसका अगर देखें तो ये हमारा जीपी में आ गया, देखिए कैसे आया, तो a2/a1 जब करेगा तो 3 पर पावर 2/3 पर पावर 1, यानी ये 9 हुआ, ये 3, यानी आ जाएगा आपका कितना 3 आ गया। उसी तरह a3/a2 चेक करेंगे तो आ जाएगा 3 पर पावर 3/3 पर पावर 2, बेस सेम है, पावर घटेगा तो 3/3 माइनस 2 यानी 3 पर पावर 1, यानी 3 आ गया। कॉमन रेशियो हमारा कितना आ जा रहा है, सेम आ रहा है, रेशियो सेम आ रहा है, यानी ये हमारा टर्म्स क्या है जीपी में है, और जीपी में है तो एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमको सम निकालना है 11 टर्म्स का। तो एसएन का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ही दिया हुआ है, कब दिया हुआ है जब रेशियो 1 से बड़ा है तब ये, तो यहाँ रेशियो कितना है हमारा, रेशियो का वैल्यू आ गया हमारा 3 आया जो 1 से बड़ा है, तो फॉर्मूला लगेगा हमारा कौन वाला एसएन वाला, पहला फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला है हमारा ए है, तो ए कितना है हमारा दिया हुआ है 3 है, एक जगह पर हमारा है 3 इंटू आर पर पावर n, आर कितना है हमारा, आर भी 3 आया है तो 3 पर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 होता है, तो यहाँ 3 माइनस 1, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3, ऊपर से यहाँ हो जाए 3 माइनस 1 और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, तो आपका वैल्यू आ गया टोटल 22 प्लस 3/2 इंटू 3 पर पावर n माइनस 1, ये हमारा वैल्यू आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 39/10 एंड दियर प्रोडक्ट इज 1। कह रहा है कि एक जीपी का 3 टर्म्स का सम है जो कितना है 39/10 है, प्रोडक्ट कितना है 1 है, फाइंड कॉमन रेशियो, यानी आपको आर फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है जो टर्म्स होगा a1 a2 ऐसे जो जीपी में जो a3 जो जीपी आएगा वो फाइंड करना है। दिया क्या हुआ है 3 टर्म्स दिया हुआ है, सॉल्यूशन में लिखते हैं। तो
लेट ए बाई आर ए और ए आर बी 3 टर्म्स ऑफ जीपी का 3 टर्म मान लेते हैं। पहला टर्म ए बाई आर मान लेते हैं, सेकंड ए मान लेते हैं, थर्ड ए आर मान लेते हैं। ऐसा क्यों माने? क्योंकि ये आसानी होता है, ऐसा लेने से जल्दी कट जाता है, सॉल्व होकर के आंसर जल्दी आता है। नहीं तो आप ऐसे A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू क्या AR और A3 इक्वल टू AR स्क्वायर, ये 3 टर्म भी आप ले सकते थे, लेकिन ये वाला टर्म लीजिएगा तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए जब भी 3 टर्म दिया रहेगा तो यही वाला आप ले करके बनाएं, जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, या 5 टर्म्स दिया रहेगा तो यहाँ पर ही AR स्क्वायर ले, लगातार 5 टर्म AR या A ले और AR ले और AR स्क्वायर, ये 5 टर्म्स के लिए है, आसान निकालना रहता है तो। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो 3 टर्म्स दिया हुआ था, और जब भी ये सम और प्रोडक्ट का क्वेश्चन दिया रहेगा तब इसको लगाएंगे ऐसे। तो सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट वाला निकालते हैं पहले। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है AR इंटू A इंटू AR, तीनों का प्रोडक्ट दिया कितना 1। प्रोडक्ट करें A इंटू A इंटू A, ये RR तो कट गया, AQ इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया, A इंटू A क्यूब आ गया, AQ इक्वल टू 1। तो यहाँ A का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 का क्यूब आ जाएगा, क्यूब रूट तो कितना आता है 1, यानी A फर्स्ट टर्म आ गया आपका 1। ठीक है, हमको निकालना क्या है, R कॉमन रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर ही दिया हुआ एक और रिलेशन, अकॉर्डिंग टू अगेन लिखते हैं, एक और रिलेशन क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है तीनों टर्म का, ये तीनों का सम दिया हुआ है 39/10। तो A बाई आर, A और AR, ये तीनों का सम कितना दिया है 39/10 दिया है। ठीक है, इन तीनों का सम हम लोग एलसीएम लेते हैं 1 1, तो नीचे आ गया R, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, अगर वैल्यू रख देते पहले पुटी कर देते डायरेक्ट, तो A का वैल्यू हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 1/R प्लस A का वैल्यू 1, और ये A 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा R इक्वल टू 39/10। ठीक है, यहाँ पर ही हम लोग करेंगे, यहाँ पर ही एलसीएम लीजिएगा आप सिंपल, तो यह आ जाएगा R और ऊपर आ गया कितना 1 प्लस ये R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 39/10। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आगे लेते हैं, तो आ जाएगा 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर, 1 प्लस R प्लस R स्क्वायर इक्वल टू, इधर से जाएगा तो 39 में इंटू R होगा, 39 इंटू R, और इधर से 10 जाएगा तो इधर से 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर ही मल्टीप्लिकेशन में 10, यानी ये हो जाएगा 10 प्लस 10R प्लस 10R स्क्वायर, और ये 39R। एक तरफ लाएंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। 10R स्क्वायर इधर लाएं तो माइनस 10R में से 39R करेंगे तो माइनस 29R प्लस 10 इक्वल टू 0, ये हमारा वैल्यू आ जाता है। इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। आप 10th में पढ़े हुए हैं कैसे सॉल्व करते हैं, तो या डायरेक्ट फॉर्मूला आप लगाइए, R इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू क्या आता था -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो R इक्वल टू -b, तो माइनस पहले से है, माइनस b करेंगे तो यहाँ 29 आ गया, b के जगह पर -20 है, तो प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 29 का स्क्वायर करें माइनस 4a कितना हमारा 10 है, और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारा 10 दिया हुआ है, प्लस 10/2a, a के जगह पर हम R इक्वल टू आपका आ गया है यहाँ पर ही 29 प्लस माइनस 29 का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा आपका 841 माइनस ये 100 हो गया, या 4 से करेंगे 400
बाई 2 इंटू 10 यानी 20 आ गया नीचे। ऊपर अब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 29 प्लस माइनस 441 आ गया बाई 20 यानी 29 बाई प्लस माइनस 421 का हमारा आता है 21 आता है स्क्वायर रूट 21/20। एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। प्लस लीजिएगा तो 29 प्लस 21 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 50/20 आ गया। एक आ गया 50/20 और दूसरा क्या आ जाएगा आपका, इसमें से माइनस करिएगा 29 माइनस 21 तो 8/20 यानी आ गया आपका एक 5/2 आ गया और एक आ जाएगा 2/5 यानी r का वैल्यू दो गो वैल्यू आया, एक 5/2 आया और एक 2/5 आया। एक 5/2 का लेकर के हम लोग सीरीज़ लिख लेंगे एक बार और एक बार 2/5 के लिख लेंगे तो हमारा आ जाएगा कॉमन रेशियो आ गया हमारा 5/2 आया और एक आया 2/5, दोनों में से कोई दो आया है वैल्यू हमारा। ठीक है, एक बार 5/2 जब लेते हैं तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, टर्म्स निकालना है a1 a2 a3। तो ऐसे पहला टर्म आ जाएगा हमारा, फर्स्ट टर्म a होता है, सेकेंड टर्म हमारा AR, थर्ड टर्म क्या होता है AR²। ऐसे तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया A1 है, सेकेंड टर्म हमारा A इंटू R यानी A1 है और R का वैल्यू 5/2, थर्ड टर्म AR² होता है तो 1 R का स्क्वायर यानी R 5/2 ले रहे हैं तो 5/2 का स्क्वायर यानी ये 5 फिर 5/2 का क्यूब। ऐसे ही हमारा सीक्वेंस मिलेगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं आप, 5/2 कर सकते हैं, इसको 25/4 ऐसे 125/8 ऐसे आप लिख सकते हैं। उसी प्रकार इसको अगर पुट करेंगे, अगर r = 2/5 लेंगे तो r = 2/5 लेने पर फर्स्ट टर्म हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर सेकेंड टर्म हमारा 2/5 आएगा, ये 2/5 का स्क्वायर आएगा, ये 2/5 का क्यूब आएगा। ऐसे ही हमारा सीरीज मिलेगा, यानी ये मिल गया हमारा 1 2/5 4/25 और 8/125। ऐसे हमारा सीरीज GP मिलेगा। तो आप देख लिए कि कॉमन रेशियो हमारा निकल गया, दो वैल्यू दिया 5/2 और 2/5, और कॉमन रेशियो अलग अलग रखें तो हम लोग को दो टर्म्स भी मिल गया हमारा, दो सीक्वेंस, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच।